नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो पेश है हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचार। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, शिमला के बाद अब कांगड़ा में फाड़ा कांग्रेस का होर्डिंग। शिमला के बाद अब कांगड़ा में भी कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए सांसें हैं तो संसार का नारा गुटबाजी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांगड़ा बाईपास पर 2 दिन पहले कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी की ओर से लगाया गया होर्डिंग फाड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये होर्डिंग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फोटो प्रकाशित न होने को लेकर फाड़ा गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं 4 जुलाई से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए सोमवार से आवेदन के लिए पोर्टल खोल देगा। 8 विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 4 जुलाई से होंगी। अभ्यर्थी जेवीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोविड केयर सेंटर से लौटकर किराए के कमरे में स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा, मौत। सिविल अस्पताल तीसा में कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी देकर किराए के कमरे में लौटी स्टाफ नर्स ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार स्टाफ नर्स प्रिया दुग्गल कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी खत्म कर शनिवार शाम 6 बजे अपने किराए के कमरे में पहुंची। डीएमओ तीसा डॉक्टर ऋषि पुरी ने बताया कि स्टाफ नर्स की ड्यूटी कोविड केयर सेंटर में लगी थी। शनिवार को वह छुट्टी कर अपने किराए के कमरे में चली गई थी। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने कहा कि पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, पावंटा साहिब के भूपुर में खड़े ट्रक से टकराई कार, जिसने भी देखा हादसा दहल गया उसका दिल। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब के भूपुर में एनएच पर तेज रफ्तार गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में कार चालक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इस सड़क हादसे में 30 साल गुरुप्रताप सिंह नारंग पुत्र जोगिंदर सिंह नारंग वार्ड नंबर 4 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गुरु प्रताप सिंह अपनी कार से बद्रीपुर से बातापुल की तरफ जा रहा था कि रनबैक्सी चौक पर कार अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो नेक्स्ट अपडेट है, एक्सीडेंट, किन्नौर में खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 जख्मी। रिकांगपिओ किन्नौर जिला के पानवी संपर्क मार्ग पर शनिवार देर शाम बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से वाहन में सवार 4 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में पानवी निवासी राजकुमार व अमित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं इस वाहन में सवार फॉरेस्ट गार्ड विपिन कुमार व उनकी बेटी परी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रविवार को शवों को दुर्घटना स्थल से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 25 के बाद दुकानें खोलने की अनुमति मिली तो ठीक, नहीं तो 26 से डेली नीड्स की दुकानें भी बंद। नेरबा व्यापार मंडल नेरबा ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से कोरोना कर्फ्यू को लेकर आगामी रणनीति तैयार कर ली है। व्यापारियों से मांगे गए सुझाव के आधार पर निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार 25 मई के बाद सभी वर्ग की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान करती है तो व्यापार मंडल इसका स्वागत करेगा, वरना 26 मई से 31 मई तक राशन, डेली नीड्स सहित सभी दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, राहत, किसानों को पहले के रेट में ही मिलेगी खाद, जयराम ने मोदी का जताया आभार। शिमला सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों का तो नेक्स्ट अपडेट है, राहत, किसानों को पहले के रेट में ही मिलेगी खाद, जयराम ने मोदी का जताया आभार। सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों को
डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर अनुदान में 140% वृद्धि कर राहत प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों को इस उर्वरक पर मिल रहे अनुदान को 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी किसानों को ये उर्वरक 1200 रुपये प्रति बैग के पुराने मूल्य पर ही उपलब्ध होगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, मानवता शर्मसार, डंडों से बांधकर सड़क तक पहुंचाया शव, ग्रामीणों ने पीछे खींचे हाथ तो ये 3 लोग आए आगे। जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के भंगवार में मां की अर्थी को अकेले कंधे पर उठाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि मंडी जिले में भी मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां अर्थी को कंधा देने के लिए जब लोग आगे नहीं आए तो शव को डंडे से बांधकर 1 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया गया। मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के लड़भंडोल तहसील के ग्वाला गांव में जब लोगों ने बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार से किनारा कर लिया तो एथलेटिक्स सेंटर जोगिंदरनगर के खेल प्रशिक्षक गोपाल ठाकुर सामने आए। दरअसल धर्मपुर के संधोल की रहने वाली बुजुर्ग महिला करीब 5-6 दिन पहले ही ग्वाला गांव में अपनी बेटी के घर आई थी। इसी बीच बेटी संक्रमित हो गई। शनिवार को वृद्धा की मौत हो गई, लेकिन उसकी अर्थी को उठाने के लिए गांव के लोग सामने नहीं आए, जबकि वृद्धा संक्रमित नहीं थी। प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एथलेटिक्स सेंटर जोगिंदरनगर के खेल प्रशिक्षक गोपाल ठाकुर से संपर्क किया। वह अपने सेंटर के खिलाड़ी विशाल व स्मिथ के साथ ग्वाला गांव पहुंच गए। उन्होंने डंडे से बांधकर वृद्धा के शव को सड़क तक पहुंचाया। उधर शव सड़क में पहुंचने के बाद स्वजन अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव संधोल ले गए। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीएम जयराम बोले मादक द्रव्यों के 19 मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को बड़ा नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भांग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने के कदम उठाए गए हैं। 1 जनवरी 2020 से 30/2021 तक एनडीपीएस अधिनियम को संबंधित धारा के तहत कुल 2126 मामले दर्ज किए गए हैं और 1909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में 19 विभिन्न मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और फ्रीज की गई है। सीएम ने कहा कि 7,917 बीघा जमीन में करीब 12.52 लाख भांग के पौधे और 52 बीघा भूमि में अफीम के 2.66 लाख पौधे नष्ट किए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, अब ऑक्सीमीटर 600 से 100 रुपए में मिल रहा थर्मामीटर। कोरोना की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राथमिक उपकरणों की बाजार में पर्याप्त सप्लाई होने से अब इनके दामों में काफी कमी आई है। कई उपकरणों के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। ऑक्सीमीटर 10 दिन पहले 2500 से 3000 रुपए के बीच बिक रहा था, जो अब 600 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीबीएसई बोर्ड रद्द नहीं हुई 12वीं की परीक्षाएं, फैसले पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कही ये बड़ी बात। तो सीबीएसई बोर्ड 12वीं की कक्षा के विद्यार्थी सतर्क रहे और अपनी परीक्षाओं को तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है और न ही आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो सका है। रविवार को उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट दिन भर की। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।